कि इस महासभा में विकास काम के बारे में कोई मुद्दा छेड़ा नहीं। मैंने इस महासभा में नहीं किया, लेकिन हम कायदा हाथ में लेना नहीं चाहते। कहा गया है कि शहर की जनता का ये सवाल है कि जिस तरह से आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है महानगर पालिका में, तो सारे नगर सेवक एकजुट होकर उनकी तबादले के लिए लग जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। तो इस बार भी वही चीज देखने को मिला। तो क्या कहना चाहेंगे कि हम आयुक्त का विरोध कर रहे हैं अभी भी जाते हैं और लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, उसके पिक्चर वीडियो निकालकर हम लोग रख के उधर देते हैं, तो 25,000 का हमारा काम नहीं होएगा तो आयुक्त तो विरोध में लोक प्रतिनिधि। ये तो आपको खुशी होती है कि मुझे भिवंडी का डेवलप हो गया करके बोलने में कोई किंतु परंतु मन में शंका नहीं है। सर, सड़क सबसे बड़ी विकास का काम आधी बात आप ले रहे हैं मेरे से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है संदीप जी, आप बहुत ही हुनर काम करते हो, लेकिन मुझे ये बोलना है अभी डस्टबिन की बात। देखिए आपने चार प्रशासन, ये हमारा तालमेल जब बनेगा तो मैं चाहता हूँ भिवंडी डेवलपमेंट होने में कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं सच की आवाज टीवी न्यूज। विशेष तौर पर आज एक खास मुलाकात हम आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 9 के नगर सेवक और साथ ही साथ भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में जो सभागृह नेता के रूप में 2 बार काम कर चुके और स्टैंडिंग के चेयरमैन के रूप में भी उन्हें देखा गया, और हाल ही में उन्हें हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने फिर से स्थायी समिति के सदस्य के रूप में भी चुना। प्रशांत लाड जी से हम मुलाकात करेंगे, क्योंकि देखा यह गया है कि गत दिनों पहले जो महासभा हुई, यानी कि 2 दिन पहले जो महासभा हुई, उस महासभा में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाया, विशेष तौर पर भिवंडी शहर के धोखादायक इमारतों को लेकर। उनसे जानकारी लेंगे कि जिस तरह से महासभा चलाया तो जाता है, महासभा में विभिन्न तरीके के मुद्दों को उठाया तो जाता है, लेकिन उस पर कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं निकलता है, क्योंकि उस जिस भी मुद्दे को उठाया जाता है ना तो उसको हरी झंडी दी जाती है और वो उसी तरह पड़ा रह जाता है। क्या कारण है, उन सारी मुद्दों को लेकर हम प्रशांत लाड से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका सच की आवाज़ टीवी न्यूज में स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए महासभा तो होती है, महासभा में सारे मुद्दे को लेकर वहाँ पर हर नगर सेवक अपने अपने वार्ड के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए लड़ता तो है, लेकिन उस मुद्दे का निर्णय कुछ निकलता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वो पेंडिंग पड़ा रह जाता है, दूसरा विषय लगा दिया जाता है, एजेंडे में सारे विषय रहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी, हमारे राष्ट्र के पितामह, उनके जयंती के अवसर पर और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हुए मैं आज के इस चैनल के माध्यम से और आने वाले समय पर जो हादसे होते जा रहे हैं और कल जो हादसा हो चुका है हमारे देश के नेता और पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी जी के ऊपर जो यूपी के पुलिस ने जो कल काम किया है, जो निंदनीय है, बहुत निषेधीय है, मैं उसका निषेध करते हुए आने वाले इस चैनल के माध्यम से मैं विकास काम के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं भिवंडी के महानगर पालिका के जो कामकाज का जो आपने जो प्रश्न किया है और कॉरपोरेशन में, काउंसिल में कैसा काम किया जाना चाहिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है मुझे। और मुझे लगता है कि काउंसिल कैसी चलानी जानी चाहिए, इनका भी एक ट्यूशन क्लास लेना चाहिए। क्योंकि बम्बई महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, ठाणा मुंबई और कल्याण महानगर पालिका, ये 3 महानगर पालिका में देखिए कि एजेंडे पे जो सब्जेक्ट आता है, विषय आता है, तो उस एजेंडे को लेकर, क्योंकि हर प्रकार के एजेंडे पे सब्जेक्ट रहते हैं भिवंडी के मामलात में, और उस मामलात के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमने हर बार बोला है कि जब एजेंडा निकलता है तो वो हर एक डिपार्टमेंट को उसको वहाँ रहना जरूरी है, क्योंकि जहाँ पर हमने सवाल पूछा आरोग्य का, तो वहाँ आरोग्य का अधिकारी उधर चाहिए। हमने प्रभाग समिति से जो बांधकाम विभाग का हमने सवाल पूछा, तो बांधकाम का इंजीनियर, सिटी इंजीनियर उधर अवेलेबल चाहिए। और हर एक प्रकार के प्रश्न करने के बाद वहाँ महासभा में उसका वहीं पे जवाब, क्योंकि महासभा एक ऐसा एक व्यासपीठ है कि हमारे नगर सेवक को 1-1.5 महीने में जो सभा लगती है, हमारे प्रश्न भिवंडी के डेवलपमेंट के बारे में या कुछ कम ज़्यादा होता है भिवंडी के काउंसिल में, उसके बारे में, कोई अधिकारी के बारे में कुछ अच्छा है, कुछ गलत है, कुछ चुकी है, उसके बारे में हर एक चीज़ की चर्चा महासभा में होनी चाहिए और उसका जवाब हमें मिलना चाहिए। ऐसा हमने बार बार कमिश्नर को और पीठासीन अधिकारी महापौर मैडम को बोला गया है। लेकिन देखा यह जाता है कि नगर सेवक अपने जो भी मुद्दे रहते हैं वहाँ पर रखते हैं, सारी चीज़ें को, मतलब जैसे कि विकास के कोई भी काम रहे वो सारी चीज़ हम वहाँ पर रखते हैं, तो लेकिन उस पर निर्णय नहीं लेने का कारण आपने जिस तरह से कहा कि अधिकारियों की अनुपस्थिति,
तो ऐसे में जो पीठासीन अधिकारी है, जैसे कि महापौर मैडम हो गए और आयुक्त साहब हो गए, उन्हें तो कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ सुधार होएगा महासभा में। क्योंकि आज मैं कई वर्षों से देखते आ रहा हूँ कि महासभा में जिस तरह से मैंने आपको कहा कि एजेंडे पे सारे विषय रहते हैं, लेकिन उस पर निर्णय नहीं लेते, जिसके कारण हमारा शहर विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे चले गया है। देखिए संदीप जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा वापिस से, आपने इस लास्ट महासभा में मेरा वहाँ पर मिनट्स मेरे उधर है, मिलेंगे आपको महापालिका में। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ और जो करता हूँ वही बोलूँगा, ये मेरा स्वभाव है। पहली बात तो महासभा में मैंने ये एक सवाल पूछा कि प्रभाग समिति के अंडर में जो वार्ड आते हैं उस वार्ड में अनाधिकृत इमारत रहने दो या स्कूल रहने दो या किसी बारे में कोई भी चीज़ें उधर बनती है तो अधिकारियों के नज़र में वो क्यों नहीं आती है। और मैंने ये सवाल जब पूछा कमिश्नर और महापौर मैडम को, और लिखित में मैंने एक व्यासपीठ पे मैंने वो लेटर भेजा कि अनाधिकृत के बारे में 4-4 बार एक नगर सेवक, एक लोक प्रतिनिधि आपको कंप्लेंट करता है और वो कंप्लेंट करने के बाद वो चीज़ को आप जवाब देकर या उसके ऊपर कार्रवाई न करते हुए वहाँ पर हमें महासभा में वही सवाल में वापस करने का और उसी का जवाब मांगने का, इसके लिए महासभा नहीं है। पहली बात तो कई महासभा में ये भी देखा गया है कि नगर सेवकों का तालमेल नहीं बैठता है जी। इसका क्या मतलब, क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर हम महासभा में बैठते हैं तो हम महानगर पालिका के एक सदस्य हैं और हमारा एक ही थिंकिंग वहाँ पर रहता है, एक ही माइंड बना रहता है कि हम विकास के दृष्टिकोण से क्या चीज़ यहाँ महासभा से पास करवा के ले जाएंगे अपने वार्ड के। देखिए आज के हालत में आपके सवाल को मैं यहाँ पर थोड़ा रोकता हूँ। ये पहला सवाल आपने किया, उसके ऊपर बोलूँगा, और ये आपने जो सवाल किया ये भी अच्छा किया कि इस महासभा में विकास काम के बारे में कोई मुद्दा छेड़ा नहीं। मैंने इस महासभा में एक तो अनाधिकृत बांधकाम, स्कूल को जो आपने ऑडिट करके बनाना चाहिए उसके बारे में बोला हूँ, और जो स्कूल आज दर इमारत जो अभी है और हाल फिलहाल में स्कूल बंद है, 2 महीने के बाद जब आपकी स्कूल चालू होगी और बच्चे उधर बैठेंगे, वो लेटर मैंने दिया है। हर चीज का मैंने वहां पर महासभा में बोलना मेरा करते हुए करके मैंने उधर रख दिया है। अभी क्या कहेंगे, जिस तरह से देखा जाए हर बार महासभा में आप लोग अधिकारी जो जैसे कि प्रभाग अधिकारी हो गए या फिर आरोग्य की, जैसे कोई भी अधिकारी, कोई भी संबंधित अधिकारी जिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, नगर सेवक उसकी मालूमात देगा तब वो अधिकारी हरकत में आता है। मैंने कहीं ना कहीं एक सवाल मैंने यही कहा है संदीप जी, पालिका में जो अधिकारी काम करते हैं मैंने यही कहा है संदीप जी महासभा में कि जहां पर इमारत दुर्घटना में 40-39 लोगों की मौत हो गई है उसके जवाबदार कौन। दूसरी बात, अधिकारी वहां पर आपने सस्पेंड किए हैं, उसमें सुदाम यादव और अपने दुदनाथ यादव, और उसके बाद में जो मैडम खाड़े मैडम है, जब 3 अधिकारी का आपने 2 अधिकारी का निलंबन किया है, तो ये खाड़े मैडम हमारे घर की महानगर पालिका की कोई क्या बोलते हैं जवाई नहीं है कि हमने उसको संभाला है, क्योंकि जितने जवाबदार यहाँ के लोग, यहाँ के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उतने ही जवाबदार जिस प्रभाग समिति को अपना अधिकारी जिम्मेदार है वो भी है, उसको भी सस्पेंड करने की मैंने मांग की। क्यों? क्योंकि आप बोले कि कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई होएगी नहीं तब तक इमारतें बनती रहेगी, तब तक जाने जाते रहेगी, ये हमारा आयुक्त से बोलना रहता है, और कार्रवाई होती नहीं, इसलिए महासभा में हम लोग चिल्ला दे। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे आपको बता दे रहे। उन्होंने उनका काम किया नहीं किया, लेकिन हम कायदा हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उनको दरखास्त करेंगे, विनती करेंगे कि आप कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे, नहीं तो सुधारना होएगी नहीं। और लोक प्रतिनिधि ऐसा ना हो कि अपने हाथ में वो कायदा लेवे लोगों के अच्छे के बारे में। जब लोगों का विकास काम या जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए लोक प्रतिनिधि नगर सेवक करके काम नहीं कर सकता है, तो काय के लिए हम लोग चुन के आए? फिर हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद हमारे ऊपर जो आपको कार्रवाई करना है आप करो। हम भी देखते हैं प्रशासन और हमारी जो शासन प्रशासन की लड़ाई और नगर लोक प्रतिनिधि लड़ाई कैसे हम लोग झगड़ के हम मांग नहीं लेते। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आप झगड़ के लेंगे और हम नगर सेवक हैं तो नगर सेवक को काम, लेकिन कहीं ना कहीं हर बार शहर में ये देखा गया है कि शहर की जनता का ये सवाल है कि जिस तरह से IAS अधिकारी की नियुक्ति की जाती है महानगर पालिका में, तो सारे नगर सेवक एकजुट होकर उनकी तबादले के लिए लग जाते हैं, वो काम नहीं करते हैं, तरह तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। तो इस बार भी वही चीज़ देखने को मिला। तो क्या कहना चाहेंगे कि हम आयुक्त का विरोध कर रहे हैं अभी भी? ये तो आपसे मैं कहना चाहूँगा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कई लोग 24 घंटे में से 18 और 20 घंटा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम आपने करना चाहिए संदीप जी, लेकिन लोगों ने वो धुरा अपने आंख पर लिया है, अपने सर पे लिया है। और वो ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो वो लोग चलाते हैं, रात में मैसेज, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर आप लोग रातों रात जो भी लिखेंगे वो न्यूज़ नहीं होती है। न्यूज़ आपके माध्यम से आनी चाहिए।
लोगों का तो काम है कहना और हमको उसको जवाब देना, लेकिन वो सवाल जवाब जो मीडिया में जब आता है कि आयुक्त को बदली करेंगे, क्या भैया आयुक्त तो हमारे के दुश्मन है? कुछ भी नहीं है। उन्होंने अच्छा काम कोविड के लिए किया, हमने अच्छा काम बोला है कि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन जिस टाइम पे हम लोग एक 25,000 का चेम्बर कुछ मांगने जाते हैं और लोगों के हाथ पैर टूट गए हैं, उसके पिक्चर वीडियो निकाल कर हम लोग रख के उधर देते हैं, तो 25,000 का हमारा काम नहीं होएगा तो आयुक्त तो विरोध लोक प्रतिनिधि, ये तो आप तो घमासान रहेगा। तीन महीने हुए उनको आए भिवंडी शहर जी। में, उनको उतना नॉलेज मतलब ये जानकारी नहीं होगा। मैं बोलता हूँ उनको उनको जो जानकारी है वो आईएएस ऑफिसर है 2016 के बैच के है। मैं कहना चाहूँगा उनको, उनके पोस्ट से वो हॉनेबल है, वो बहुत बढ़िया उन्होंने आईएएस की डिग्री हासिल की होगी, लेकिन कहाँ जहाँ पर अनुभव की जरूरत रहती है कि हमारे यहाँ काउंसिल में 35 साल से नगर सेवक चुन के आ रहे हैं, उनको जो अनुभव है जो नई पीढ़ी को लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, वैसे उनको भी कुछ लेना चाहिए, क्योंकि अनुभव बिना कोई काम होता नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि 35 साल से जो नगर सेवक चुन के आ रहे हैं, तो शहर में ये भी एक वातावरण है कि जो 35 साल से चुन के आ रहे हैं, उन्होंने शहर को विकास के ओर नहीं ले जाने का काम किया है। ये लोगों का जो भी बोलना है ठीक है, उनके वार्ड में जाके देखिए उन्होंने विकास काम किया, डेवलपमेंट किया है कि नहीं किया। मेरे इधर देखिए, अभी आप आए होंगे, आपको सीसी रोड मिला देखने को, 35 दिन में सीसी रोड मैंने बना के लिया। आज कोविड का टाइम है, कोरोना का टाइम है, कोरोना में टाइम में मैंने काम नहीं कराया। अरे मैंने 1 करोड़ 1.25 करोड़ का रोड बना के लिया कॉन्ट्रैक्टर के पीछे लग के। मतलब काम करने की इच्छा मानस रहेगा साहब तो वो कर सकते हैं। मानसिकता तो हम बनाए हैं कि विकास होना चाहिए, लेकिन मानसिकता बनाकर रखना फिर विकास का काम अनदेखा करना, ये भी तो एक सवाल है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए आज पिछले कई वर्षों से, मैं तो समझता हूँ कि महानगर पालिका जब से बनी है, जब से महानगर पालिका में देखा जाए भिवंडी शहर एक डेवलप की ओर जाना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ नहीं दिखाई देती, क्योंकि हर कोई विकास की बात करता है, लेकिन आज भी हम विकास के नाम पर जीरो है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की स्कीमें जो है वो सारी चीज़ें हमारे पास आई, चाहे वो कंक्रीट रोड की बात की जाए, भुयारी गटर की बात की जाए, चाहे वो ब्रिज की बात की जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आई है। महानगर पालिका जो कि यहाँ की ट्रस्टी है, एक हम कहते हैं जहाँ पर हम टैक्स पे करते हैं, उनके माध्यम से हमें शहर में क्या प्राप्त हुआ बताइए। एक हिसाब से देखा जाए तो जब हर वर्ष यहाँ पर पहली बात तो सड़कों का निर्माण किया जाता है, और वहीं पर महानगर पालिका कहती है कि जब सड़क का निर्माण होता है तो उस ठेकेदार को उसको हम लोग गारंटी में लेते हैं कि 3 साल 4 साल की एक वारंटी रहती है कि जब भी ये रोड खराब होगा तो बनाया जाएगा, लेकिन वो चीज़ तो देखनी नहीं मिलती। हमेशा नया वर्क ऑर्डर, नया प्रस्ताव पास किया जाता है रोड के लिए। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जनता के पैसे के ऊपर चूना लगाया जा रहा है। मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगा कि रोड भिवंडी में कल्याण रोड से लेके अंजूर फाटा से लेके धामन नाका से लेके कल्याण नाके तक, वंजापट्टी नाके तक, ब्राह्मण अली से लेके मंडई से लेके बुआनी अली से लेके शिवाजी चौक तक रोड का काम अच्छा हुआ है। सीसी रोड का काम जो गवर्नमेंट ने फंड दिया था, जो भी है आज डेवलपमेंट देखिए हमारे, देखिए वो राज्य सरकार केंद्र सरकार का। मैं ये बोलूँगा जी आपका सवाल का जवाब दूंगा पहला कि गवर्नमेंट ने जो फंड भेजा है, लेकिन जब कॉर्पोरेशन की जगह एंडोर्समेंट करनी चाहिए, जो एनओसी लेनी चाहिए, वो काम ठहराव करके देना किसका काम है? महानगर पालिका का। हमने हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो रास्ते है हमारी प्रॉपर्टी है, हमने उधर जब देने के एनओसी देने के बाद उनका काम है, उन्होंने दे दिया, उन्होंने अच्छा काम किया, हमारे ऊपर बहुत बहुत मेहरबानी की कि उनके फंड आने के बाद भिवंडी का चेहरा मोहरा थोड़ा क्या 80% चेहरा मोहरा बदल चुका है। कल्याण रोड देखिए पूरा एंट्री, कोई भिवंडी में आना नहीं चाहता था, कोई लड़की ब्याही नहीं जाती थी, क्योंकि भिवंडी का स्टार्ट ही ऐसा खराब था कि बाप रे ये भिवंडी बदतर जर्जर, भिवंडी में अपनी लड़की कौन देगा। आज की तारीख में भिवंडी में लड़कियां देना स्टार्ट हो गया संदीप जी, तो मुझे लगता है बहुत खुशी होती है कि मुझे भिवंडी का डेवलप हो गया करके बोलने में कोई किंतु परंतु मन में शंका नहीं है। सर, सड़क सबसे बड़ी विकास का काम नहीं है, क्योंकि देखा जाए भी मूलभूत सुविधाओं में बहुत सी चीज़ें हैं, गटर है, इंटरनल सड़कें हैं, वो सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं जनता आज उससे भी वंचित है। इस पर भी महानगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सड़क बन गया, आरसीसी रोड शहर को मिल गया, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर काम बाकी है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं को जिस तरह से देखा जाए, बहुत से क्षेत्रों में अभी बहुत से इलाकों में पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर भी पानी पहुँचाना चाहिए। और महानगर पालिका के एक खास बात देखा जाए तो हमेशा स्वच्छता को लेकर सवाल खड़ा होता है कि गंदगी जो है शहर में अभी भी कई ऐसी ठिकानों पर है। जिस तरह से डस्टबिन रखने का कार्य महानगर पालिका की तरफ से किया गया था, लेकिन आज वो सारे डस्टबिन किधर गए किसी को पता नहीं। तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि विकास के फंड से हम काम तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक सिस्टम एक रहना चाहिए वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है।
तो क्या मतलब प्रशासन इसके लिए लापरवाह है कि एक जो लोक प्रतिनिधि है, जो जिम्मेदार लोग हैं, कहीं ना कहीं वो जो है सिस्टम को सुधारना नहीं चाहते? देखिए, हर एक चीज़ का पूरा आप राउंड अप लेंगे ना तो ये जगह का जो गोल है ना वहाँ ही आके रुकेगा। प्रशासन का काम प्रशासन ने करना चाहिए, लोक प्रतिनिधि का काम है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है तो मेरे को आपसे कुछ काम करके जब लेना कोई है। अगर गलती होता है सर, कोई भी छोटी सी, अगर जैसे कि समझ लो जिस तरह से मैंने कहा कि डस्टबिन आया था, अगर उस चीज़ को हम फॉलोअप में लेते, उस पर ध्यान देते, तो मुझे लगता है कि शहर में सारे कचरे के जो डस्टबिन थे वो रहते, वो गायब नहीं होते। आज आप मुझे बताइए कि कहाँ पर, कौन सी जगह पर वो डस्टबिन काम में आ रहा है और कहाँ पर रखा गया। पहले कहा गया था कि घर घर जाके वो डस्टबिन घुमाएंगे, लोगों का कचरा जो है डस्टबिन में डालने का कार्य करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस वार्ड में जिस क्षेत्र में जो वहाँ का नेतृत्व करता है, नगर सेवक है, उनकी भी जवाबदारी होती है कि अगर वो अपने उनके वार्ड में अगर वो घंटा गाड़ी लाते हैं या वो डस्टबिन घुमाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक अच्छा कार्य होता। और सफाई के मामले में भिवंडी शहर, जैसे आपने कहा कि 100 के अंदर आ चुके हैं, और आगे जा सकते थे। संदीप जी, अभी आपने सवाल जो किए, आपने पूरे जवाब मेरे से तो लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि आपके नज़र से ये सवाल का जवाब पब्लिक के सामने, भिवंडी वासियों के सामने जाएगा, तो मेरे को जो बोलना है और आपने जो कहा है तो मैं कहना चाहूँगा, लेकिन वो आधी बात आप ले रहे हैं मेरे से। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है संदीप जी, आप बहुत ही हुनार काम करते हो, लेकिन मुझे ये बोलना है अभी डस्टबिन की बात। देखिए, आपने चार सवाल अभी किया, मैं सवाल का जवाब कौन सा दूँ? आपने डस्टबिन का बात किया, आपने कचरे कुंडी की बात किया, आपने सफाई के बारे में बात किया, इसमें घंटा गाड़ी के बारे में बात किया। मैं बोलता हूँ मेरे वार्ड में आज अभी के अभी आप दौरा कीजिए, मेरे इधर कचरा कुंडी का एक थैला पड़ा था, शिवसेना ऑफिस के आगे नवीपाड़ा में, मुरलीधर कंपाउंड के बाजू में एक थैला पड़ा था, क्या जहां पर रात के लोग, होटल चलाने वाले लोग उधर जाके कचरा जमा करते थे। हमारे यहाँ के रहने वाले लोग घंटा गाड़ी का टाइम मिस होने के बाद वो कचरा हमारे घर के इधर कैसा रहेगा, वो पैदल जाके उधर फेंकते थे। तो मैंने जो कचरा कुंडी थी वो बंद कराया। कचरा फेंकने की जगह मैंने बंद क्यों करा है कि जगह जब नहीं है तो कचरा कल घंटा गाड़ी में पहुंचना चाहिए। और आज 5 साल से मेरे वार्ड में एक भी कचरा कुंडी नहीं है। अशोक नगर में आप देखिए, एक टर्निंग पे आपने साई नगर का टर्न है, वहाँ का कचरा कुंडी बंद किया। मैंने गैबी नगर में जो औलिया मस्जिद के पीछे जो एक कचरा कुंडी है, मैंने वो बंद कर दिया, उधर टेबल लगा दिया, उधर पीसीसी कर दिया। हर जगह पे मैंने ये करके कचरा कुंडी बंद करने के बाद लोगों को आदत गिरी कि घंटा गाड़ी का टाइम 11 बजे है और शाम का 5 बजे घंटा का आवाज आता है। और मेरे इधर मेरे घर की मेरी मिसेस, वो लोग नगर सेविका नहीं है, वो एक लोक प्रतिनिधि की एक घर की सदस्य है, उसका भी काम है, तो वो भी आ जाके उधर कचरे घंटा गाड़ी में डालती है, क्योंकि लोगों को लगे कि ये चीज़ जरूरी है अपने लिए। और मेरा ये पूरा वार्ड प्रभाग नंबर 9 चारों जो मेरे नगर सेवक है उनके वार्ड में जाके देखिए, मेरी शुरुआत कीजिए आप यहाँ से। मैं यहाँ पर कचरा कुंडी मुक्त, घंटा गाड़ी कंटिन्यूस, और लोगों को आदत और नियम, ये सब कार्रवाई कब करेंगे जब आपको कचरे का अंबार जो देखने नहीं मिलेगा। मेरा वार्ड है, मैं भिवंडी वासियों से वही दरखास्त करूंगा, जो सिस्टम हमने आपके लिए किया है तो उसका आप यूटिलाइज कीजिए। और आपको वो नहीं चाहिए तो आप कृपया करके आपका कचरा दूसरे दिन तक आपके घर के बाहर, जो छोटे छोटे डस्टबिन आपने बोला था, हमने सोसाइटी वाइज 2-2 डस्टबिन दिए हैं। इधर आपको पिक्चर लेना है, ये पूरे सोसाइटी दो तो इधर ही है। गोपाल नगर में जाएंगे अपन, अशोक नगर में जाएंगे, वहाँ के वॉचमैन लोग को मीटिंग लेके मैंने बुलाया। पूरे जो सोसाइटी अशोक नगर गोपाल नगर की बड़ी बड़ी सोसाइटी है, वहाँ के वॉचमैन लोग की मीटिंग लिया। ये मेरा काम है नहीं है। जहाँ घंटा गाड़ी आती है 11 बजे, बिल्डिंग का कचरा उस डस्टबिन में जमा होता है। ये तुम्हारा काम है कि ये 11 बजे के पहले आना चाहिए। ये सिस्टम मैंने किया है सर। इसका सारा निचोड़ यही है कि आप सिस्टम को फॉलो करें। यस, मेरा सवाल भी वही था कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, हम उस सिस्टम को नहीं देख रहे जी। आप अपने वार्ड में एक सिस्टम बना के रखें, जिसको यहाँ के आपके वार्ड के नागरिक, आपके वार्ड की जनता उसको फॉलोअप में ले रही है, उसका पालन कर रही है। इसके लिए आपका जो वार्ड है वो पूरी तरह से स्वच्छता के विषय में जिस तरह से आपने कहा, तो मैं तो समझता हूँ कि सबसे बेस्ट होगा। मैं शहर की बात कर रहा हूँ सर, कि शहर में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर कचड़ों का ढेर अभी भी पड़ा रहता है जी। तो कहीं ना कहीं वो उस कारण क्या है कि आपने कहा कि आप पूरी तरह से अपने वार्ड पर, जिस तरह से आपने चुनाव में जब चुनावी मैदान में उतरे तो लोगों से, जनता से वादा किया था, उस वादे को कहीं ना कहीं आप पूरा कर रहे हैं। तो और भी नगर सेवक हैं जिनके वार्ड में मैं बोलता हूँ बहुत सी ऐसी जगहों पर आज भी कचड़े के ढेर लगे रहते हैं। इस तरह से आपने कहा कि जवाबदारी के ही बात पर अभी महासभा में आपने पूरे एक बात को उठाया कि नवजीवन में कोई स्कूल है, उस स्कूल की काफ़ी खस्ता हालात है, हम खुद वहाँ का दौरा करके आए। तो सर, उस खस्ता हालात के कारण कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी अगर वहाँ पर पढ़ने भी
जाएंगे तो उनको भी हम कह सकते हैं कि उनके जान के साथ में भी खिलवाड़ होगा। और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, लेकिन अभी तक की देखा गया कि महानगर पालिका वहाँ पर सिर्फ नोटिस जो है वो लगा कर आई है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। वही कहना चाहूँगा की श्रीरंग नगर न्यू कनेरी में घर क्रमांक 268/1/26G4 शाळा कमलाबेन शाळेची अति धोकादायक इमारत निकासित करण्याबाबतची लक्षवेधी एक नगरसेवकनी तिकडे मांडली आणि त्या नगरसेवकाचा मला कॉल आला की या अशा परिस्थितीने मी आत्तापर्यंत 3-4 मी लेटर दिलेले आहेत आणि त्याच्या सळ्या दिसत आहेत। मी म्हटलं त्याचे फोटो काढ आणि मला पाठव, मी महापौरांकडे ते देतो। महासभेमध्ये हा प्रश्न आल्यावरती जे 40 लोक आज वारले गेले, अल्लाहला प्यारे झाले, मतलब जो नगर सेवक वहां पर थे उन्होंने 4 बार महानगर पालिका को लिखित पत्र दिया है। और मैं वो लेटर, क्योंकि मैं बोला ना कि मेरा सिस्टम अलग है साहब, क्योंकि जो लोग प्रतिनिधि 90 उधर आते हैं तो कोई पक्ष पार्टी करके उधर मैं काम नहीं करता हूँ। मैं हाउस लीडर सभागृह जब हूँ था या हूँ ऐसा समझता हूँ, तो पूरे सभा का नेतृत्व करना मेरा कर्तव्य मैं समझता हूँ। आप मेरे को बोलिए कल कि ये भिवंडी के बारे में उधर बोलना है तो मैं बोल के उसका निवारण कैसा होना चाहिए ये मैं काम करता हूँ। जब ऐसे स्कूल का मैंने जब सब पूरा पीसी तैयार करके आयुक्त को महासभा में महापौर मैडम को दे दिया है, आयुक्त को भी मैं पहुँचाऊँगा महासभा में, तो मैं बोल चुका हूँ। तो ऐसी कार्रवाई जब होएगी तो जो आज बेचारों की मौत होती है वो जाने नहीं चली जाएगी, और कायदा सिस्टम कायदा सुव्यवस्था को हाथ में नहीं लेते हुए एक सिस्टम बनाकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ ये ऐसी हालत भिवंडी की नहीं होगी। ये आरोप प्रत्यारोप कि शासन प्रशासन प्रतिनिधि ये आपको दिखाई नहीं देगा। कब? जब 2 चक्के से ये पूरा महापालिका चलती है। जो आपने पूछा तालमेल क्यों नहीं है, आपने सिस्टम से काम करने का जब आपके पास लेटर आया है तो सिस्टम से आपको काम कार्रवाई करने में कौन रोका था? तो आप जब कार्रवाई करते तो हम लोग विरोध नहीं करते। मतलब हमारा झगड़ा कब होता है? जब आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते और हम लोग बोलते आप सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, हमारे आपकी लड़ाई चलती रहेगी, आपको लोग पब्लिक के सामने दिखती रहेगी। इसमें पब्लिक को ये लेना चाहिए कि ये लड़ाई पब्लिक के लिए ये लोग प्रतिनिधि लड़ते हैं, खुद के घर के लिए कि बेडरूम के लिए कि किचन के लिए नहीं लड़ते। तो ये इसके ऊपर कार्रवाई करे। और जो 2 पहिए की गाड़ी है जैसा शासन और प्रतिनिधि प्रशासन, ये हमारा तालमेल जब बनेगा तो मैं चाहता हूँ भिवंडी डेवलपमेंट होने में कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है, ये मेरा कहना है। तो ये थे हमारे साथ में प्रशांत लाड जी, जो कि वार्ड क्रमांक 9 के नगर सेवक है और हाल ही में स्थायी समिति के सदस्य भी चुने गए। इन्होंने अपने वक्तव्य में पूरा निचोड़ यही निकाला कि शासन प्रशासन का जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है। अगर तालमेल बैठेगा तो शहर का विकास रुकने का नाम नहीं लेगा, शहर का विकास पूरी तरह से हो जाए, क्योंकि प्रशासन और शासन जब एकजुट रहेंगे तो फंडिंग आने के पूरे चांसेस रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि तालमेल ना होने के कारण ही हमारे शहर का विकास रुका पड़ा हुआ है। ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल सच की आवाज टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।